वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, द सब्सटेंस द substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plant are called manure and fertilizers। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये important definition बन जाती है कि हमारे पास व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छी क्वेश्चन बनता है। तो आपने ये डेफिनेशन पूरी की पूरी लिख लेनी है, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का, कि हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। आई सॉ अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने एक काफी अच्छी ग्रोथ क्रॉप देखी जो फार्म, ठीक। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, पर एक नेबर प्लांट था उसमें वीक थी। व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो कुछ प्लांट्स, अगर हम सेम प्लांट्स की बात करें, तो एक फॉर्म में तो बहुत अच्छी हैं और दूसरे फॉर्म में वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसका रीजंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, आइए जानते हैं हम। सोइल supplies mineral nutrients to the crop plants। जो हमारे पास सोइल होती है ना, वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है प्लांट को। These nutrients are essential for the growth of the plants। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती हैं, मतलब जरूरी होते हैं। इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ रीजन्स में क्या है, कुछ एरियाज में जो फार्मर्स हैं वो एक क्रॉप लगाने के बाद दूसरी क्रॉप को लगाते हैं, वो भी सेम फील्ड में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन दैट इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, है ना। अगर हम एक क्रॉप को उसको लगाया है और उसके बाद ही साथ ही दूसरी क्रॉप को अगर हम लगा देंगे, है ना, तो क्या होगा। तो क्या जितना पहले न्यूट्रिएंट्स सोइल में थे, क्या उतने ही उसमें बचेंगे। आइए इसका आंसर जानते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सोइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स। अगर आप सोइल में कॉन्टिन्यूसली कल्टीवेट करते रहेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो कमी हो जाएगी उनकी। Therefore, farmers have to add manure to the fields। तो इसीलिए उनको manure उसमें डालनी पड़ेगी to replenish the soil with the nutrients, ताकि उसमें जो nutrients हैं आपके वो दोबारा से आ जाएं। This process is called manuring। तो यहाँ से आपके पास एक नई डेफिनेशन बन जाती है, that is what is manuring। improper और insufficient manuring results in weak plants। तो जो वीक प्लांट्स थे उसका रीजन यही था कि अगर हम कल्टीवेशन है जो उसको करते रहेंगे लगातार और उसमें मन्योर को ऐड नहीं करेंगे, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिसके कारण आपके प्लांट्स हैं वो वीक हो जाएंगे। अब डेफिनेशन आ गया आपके पास मन्योर की। मन्योर, ठीक है। आप जो भी आपके, बेसिकली हम मन्योर और फर्टिलाइजर्स दो पढ़ेंगे, ठीक है। मन्योर हमारे पास क्या होती है, इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है obtained from the decomposition of the plants और animal waste। जो हमारे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वेस्ट एनिमल्स, एनिमल का जो वेस्ट होता है या प्लांट्स होते हैं, अगर उसको हम जमीन में दबा देते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो उससे बनने वाली चीज को हम मन्योर बोलते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट द ओपन प्लेसेस एंड अलो टू डिकम्पोज। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिट्स में ओपन प्लेसेस पे इनको रख देते हैं, तो विद टाइम वो डिकम्पोज हो जाते हैं। The decomposition is caused by some microorganisms।
ये डीकम्पोजिशन कैसे होती है, जब वो ऐसे ही पड़े रहते हैं तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे छोटे छोटे, उनके कारण वो डीकम्पोज होती हैं। जो डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th, ठीक है, जो आप अर्थवॉर्म्स के थ्रू जो हमारी मैन्योर तैयार होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब मैन्योर को ऐड करते हैं और नहीं ऐड करते तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, तो क्या कीजिए आप मूंग और ग्राम सीड्स ले लीजिए, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, आपकी मूंग की दाल होती है या छोले चने होते हैं, ठीक है, वो ले लीजिए एंड जर्मिनेट देम। जर्मिनेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि उसको थोड़ी सी अ, ताकि उसके थोड़ी से वो निकल आए ना, जिसको बोलते हैं वाइट वाइट से वो निकल आए, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। उसके बाद सेलेक्ट 3 equal sized seedlings, टेक 3 empty glasses और सिमिलर वेसल्स, ठीक है, ये उसने ले रखे हैं, मार्क देम ए बी एंड सी। टू अ ग्लास ए एड लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटल कोडंग मन्योर, ठीक है। तो जो हमारे पास ए है उसमें हमने थोड़ी सी मन्योर को डाला हुआ है, इसमें हमने काउडंग मन्योर को डाला है। इन ग्लास बी पुट सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटल यूरिया, तो इसमें हमने फर्टिलाइजर डाला है, ठीक है। यूरिया क्या होता है, फर्टिलाइजर आगे हम पढ़ेंगे, इसमें हमने यूरिया डाला है। टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर सम सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास विदाउट एडिंग एनीथिंग, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। नाउ pour the same amount of water in each glass and keep the seedlings in them, तो सेम अमाउंट ऑफ सीडलिंग्स हम इसमें डालेंगे, कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, है ना। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जिसमें हमने मन्योर कुछ नहीं डाला, ना कोई फर्टिलाइजर डाला, ना कुछ डाला, तो इसकी ग्रोथ जो हुई है वो कम हुई है। पर जिसमें हमने मन्योर डाली थी या यूरिया डाला था, उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, ठीक है। अब क्या है कि मन्योर में जिसमें हमने मन्योर डाला था ना, तो उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली इससे कम होगी, और यूरिया वाले की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसको टाइम लगता है, ये काफी जल्दी काम करती है, ओके। तो इनका इफेक्ट आप क्लियरली देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए वही आगे हमारे पास फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर chemicals which are rich in a particular nutrient। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में उनकी अमाउंट जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स क्या आपके पास, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ठीक है। तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स। तो आप क्या लिखोगे, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स which are rich in particular nutrient and they are made in factories। सम एग्जांपल आर, आप आसान सी एग्जांपल कर लीजिए, एक आप यूरिया कर लीजिए, ओके, देन आप फिर एक फॉस्फेट कर सकते हैं, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो ये पोटाश भी है आपके पास, ओके। तो जो आपको याद करनी इजी लगती है तो वो आप याद कर सकते हो। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, तो जो यूरिया होता है, जो क्रॉप है आपकी उसकी यील्ड को काफी अच्छी वो आपकी यील्ड देगा, ठीक है, सच एज wheat, paddy and maize। But excess use of fertilizers has made soil less fertile। अगर हम ज़्यादा उसमें वो केमिकल्स डाल देंगे तो उसका आपको रिवर्स प्रोसेस भी देखने को मिल सकता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब होता क्या है कि जब हम फर्टिलाइजर्स को सोइल में ऐड करेंगे
और उसमें आप रेगुलरली पानी देते रहोगे, है ना, तो वो पानी है, जब वो मिट्टी है, तो वो आपके वाटर रिजर्वर में मिल जाते हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स जो वाटर है उसको पोल्यूटेड करते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between the two crops. तो अगर आपको फर्टिलाइजेशन है जो आपको अच्छी रखनी है, तो आप ऑर्गेनिक मन्योर का यूज़ करिए, या फिर आप थोड़ा सा टाइम क्या है क्रॉप्स को अपने फील्ड है जो उसको अनकल्टिवेट रखिए, उसमें कुछ भी आप क्रॉप मत ग्रो मत कीजिए, तो कुछ टाइम के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। The use of manure improves soil texture as well as water retaining capacity. तो जब हम manure को यूज करते हैं तो सोइल का टेक्सचर मतलब उसका जो कलर है उसमें चेंज आ जाएगा, और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट होगी कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को अब्जॉर्ब करके रख सकें। इट replenishes द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स, तो ये सोइल को दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is crop rotation. तो इसके अलावा आप मन्योर को ऐड कीजिए या फर्टिलाइजर्स को ऐड कीजिए। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएं, दैट इज द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक क्रॉप के बाद दूसरी पर्टिकुलर क्रॉप को लगाना, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। क्या होता है इसमें हम क्रॉप्स को डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली लगाते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थन इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उसमें एक सीजन में लेग्यूम्स क्रॉप लगाया जाता था और नेक्स्ट सीजन में वीट, है ना। जो ये लेग्यूम्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कलेक्टिवली कुछ हमारी चीजें होती हैं, पल्सीज होते हैं, ठीक है, उन सभी को कलेक्टिविटी लेग्यूम्स बोल देते हैं, है ना। तो ये लेग्यूम्स एक कोई प्लांट का नाम नहीं होता या किसी क्रॉप का नाम नहीं है। कलेक्टिविटली बहुत सारी एक टाइप की जैसे पल्सीज होती है हमारी, तो कलेक्टिविटली हम उनको लेग्यूम्स बोल देते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स लेग्यूम्स को चाहिए होते हैं या कुछ भी ये चाहिए होता है, तो वो मैनेज रहता है हर वक्त, ठीक है। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। ओके वे फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आज के टाइम में फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि आप इस तरह से क्रॉप रोटेशन करें, मतलब कि एक सीजन में कोई क्रॉप हो ना, दूसरे सीजन में कोई और क्रॉप लगाएं, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई मर्जी दो उगा दें, है ना, तो ये पर्टिकुलरली डिफाइंड होती हैं कि आपको कौन सी ही लगानी है। अगर आप ये लगा रहे हो तो इसके बाद कौन सी लगानी है, ठीक है, ताकि आपकी वो सोइल है जो आपको फर्टाइल, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से आपके बने रहें। ओके।